हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अवर चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स की कक्षाएं लगातार चल रही हैं। जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो प्रारंभ हो चुकी है। 2 सीरीज़ आपको मिल चुकी हैं। ये आज हम तीसरी सीरीज पर चर्चा करने वाले हैं, पार्ट 3 है। और अभी हम लोग प्रमुख चर्चित व्यक्तियों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स के टॉपिक पर। ठीक है, इसके बाद कुछ निधन या कुछ महिलाओं से संबंधित या मतलब कुछ चर्चित स्थल, तो इस तरह से आगे धीरे धीरे आपको वीडियो करंट के लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने राष्ट्रपति वाला वीडियो देखा था, काफ़ी सराहा आप लोगों ने, अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के लिए। और एक विशेष सूचना आपको ये दे दूं कि टेलीग्राम पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका नाम है, इसी चैनल के नाम से है डीपी एडुकेयर। ठीक है, ये टेलीग्राम पर चैनल है, ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे जो है डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं, व्याख्या सहित होते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अगर आपको डेली मिलते रहेंगे, और मिलते ही हैं, ठीक है, पिछले कई महीने से ये श्रृंखला चल रही है, तो हर महीने आपको 300 प्रश्न उपलब्ध होते रहेंगे। साथ में ये सीरीज चल रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी करंट अफेयर्स आएगा, तो इस तरह से आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। ठीक, बाकी जो बैच में लोग ज्वाइन किए हैं या ऐड हैं, तो उनको हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स देते ही हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी जो है करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। बहुत जल्दी जीएस की कक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। ठीक है, और मेंस के लिए भी हम हिंदी निबंध और पत्र लेखन वगैरह बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा कुछ समय की व्यस्तता है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ठीक है, इन दोनों के लिए बैच चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, समीक्षाधिकारी और खंड शिक्षाधिकारी के लिए भी प्री और मेंस का बैच चल रहा है, तो इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैच प्रारंभ हो जाते, हर हफ्ते या एक हफ्ते बाद नया बैच प्रारंभ हो जाता है, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए एक पीछे नंबर दिया गया था, ये लिखा हुआ है 6393350769। ठीक है, तो इस पर आप लोग कॉल करके, व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपना आज का लेक्चर। और पहला लाते हैं मनोज सोनी। ठीक है, बैकग्राउंड की आप लोगों ने कहा था कुछ जो है समस्या आ रही है। ठीक है, तो मैं अभी चूँकि ये पीपीटी बन चुकी है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जो आगे पीपीटी बनेंगी उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, बैकग्राउंड स्कीम चेंज करा देंगे, वाइट करा देंगे या फिर ब्लैक करा देंगे, है ना। या आप लोग कौन सी बैकग्राउंड चाहते हैं वो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो वैसा ही बैकग्राउंड इसका करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सोनी साहब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसको हम कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आईएएस आईपीएस की परीक्षा करवाता, आपको पता ही है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी का स्थान ग्रहण किया। ठीक, अभी तक थे वो थे जोशी साहब थे, लेकिन अब जो है सोनी साहब आ गए हैं। मनोज सोनी ने 6 वर्ष यानी कि 2009 से 2015 तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति भी ये रह चुके हैं। कब से कब तक? 9 से लेकर के 15 तक। ये इनके बारे में एक विशेष तथ्य था। अध्यक्ष के रूप में सोनी जी का जो पद होगा वो 6 वर्ष का होगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया होता है अध्यक्ष का, या तो वो 6 साल तक रहेगा या फिर 65 साल की आयु तक। जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। सर रॉस वॉकर अक्टूबर 1926 में यूपीएससी के पहले अध्यक्ष बने थे। ये आपकी जानकारी के लिए है, यानी कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस वर्कर। ठीक है, वार्कर। ये अक्टूबर 1926 में यूपीएससी के यानी संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अनुच्छेद 315 संघ और भारत के राज्यों हित लोक सेवा आयोगों का गठन करता है। ठीक है, तो ये थी जानकारी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, इनका फोटो आप देख सकते हैं। भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक ये नियुक्त किए गए हैं। 29 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2022 तक भारत के 33वें विदेश सचिव भी ये रह चुके हैं। ठीक है, किस क्रम के? ये 33वें क्रम के विदेश सचिव भी रह चुके हैं। कब से लेकर? 29 जनवरी 2020 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक, लगभग 2 साल तक।
ये 1984 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के ये अधिकारी हैं। और श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादि देशों में भारत के राजदूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। 2017 में मेयो कॉलेज अजमेर द्वारा JT गिब्सन पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर S राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के ये महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने RS गरखल का स्थान ग्रहण किया है। ये अभी तक ये थे, तो अब ये बन गए हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स के भूवैज्ञानिक मानचित्रण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। डॉक्टर S राजू वर्ष 1988 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भी शामिल हुए थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 4 मार्च 1891 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। ठीक है, देखिए हम लोग जो बहुत ही प्रमुख चीज़ें हैं जो परीक्षा से रिलेटेड हैं या हमारी परीक्षा में जो पूछी जाएंगी, बस हम उन्हीं पर फोकस करते हैं। बहुत ही फैक्चुअल आपको चीज़ें दे रहे हैं, मतलब बहुत उलझाने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपको याद भी नहीं रहेगा और आप याद कर भी नहीं पाएंगे। कर भी लिया तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए वही 4-5 पॉइंट बिंदु जो भी इम्पोर्टेंट परीक्षा संबंधित हैं उन्हीं को हम लेकर के आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है संजीव मेहता, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शॉर्ट में इसको कहते हैं फिक्की। ये ठीक है, पूरा नाम देखेंगे तो इतना लंबा इनका ये इसका जो संस्थान का हो जाएगा। इसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। मेहता हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं अभी वर्तमान में। मेहता ने वाणिज्य चार्टर अकाउंटेंसी में स्नातक किया है इन्होंने। संजीव ने उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि भी पूरा किया है। कहाँ से? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम भी पूरा किया है। और एक विशेष तथ्य है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। प्रदीप शाह को फाइजर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनकी रेटिंग करती है कि कौन कितनी स्ट्रॉन्ग है आर्थिक रूप से। ठीक है, क्रिसिल के पूर्व प्रबंध निदेशक और संस्थापक सदस्य, यानी जब क्रिसिल की स्थापना हुई थी तो ये उसके संस्थापक सदस्य थे, बाद में ये प्रबंध निदेशक यानी कि MD भी रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। प्रदीप शाह ने USA, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है, काफ़ी अनुभव इनके पास। वह वर्तमान में इंडिया एशिया एंड एडवाइजर्स के अध्यक्ष भी हैं। फाइजर इंडिया क्या है? एक औषधि निर्माण कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती है, फार्मा कंपनी है, ये दवाइयों का निर्माण करती है फाइजर इंडिया। आपने कई सारी दवाइयाँ देखी भी होंगी या हो सकता है यूज भी की हो फाइजर इंडिया की। देवाशीष पांडा साहब देख लेते हैं। देवाशीष पांडा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA, इसको ऐसे लिखते हैं IRDA। ठीक है, ये जो बीमा कंपनियां हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो उनकी ये रेगुलेटरी संस्था यानी कि जो भी बीमा कंपनियां हैं वो IRDA से संबद्ध होती हैं और इसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार जो भी बीमा कंपनियां हैं वो अपना संचालन करते हैं। वो जो भी स्कीम्स वगैरह जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं वो इसके रूल्स रेगुलेशन के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये जो IRDA है ये बीमा कंपनियों की रेगुलेटरी संस्था है, नियामक संस्था है। इसके ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं पांडा साहब। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई, ध्यान रखिएगा। देवाशीष वित्तीय सेवा विभाग के पूर्व सचिव एवं एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, रिटायर्ड IAS अफसर हैं। 1999 के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत IRDA का गठन किया गया था। कब? 1999 में। IRDA में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य भी होते हैं, यानी कि ये इसका गठन एक अध्यक्ष होगा, 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और 4 यहाँ पर अंशकालिक यानी कि कुछ समय के लिए वो रखे जाते हैं, फिर चेंज होते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए हैं। इनके चयन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया है इनकी नियुक्ति को। इन्होंने D राजकुमार का स्थान लिया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना
1952 में हुई थी। इसको कहते हैं BPCL, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक जो है ऑयल कंपनी है और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है आपका? मुंबई में। किसका मुख्यालय? BPCL का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट है सोमा मंडल, इनको आप जानते ही होंगे पहले से ही। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, ठीक है, SAIL, ठीक है, ये महारत्न कंपनी है, आपको जैसा पता होना चाहिए। सेल जो है महारत्न कंपनी है। और अगर आपको ये भी पता है कि वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, नंबर ऑफ कंपनीज यानी कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हो सके तो उनका नाम भी आप शॉर्ट में लिखिएगा कि कितनी महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। इन्होंने अनिल कुमार चौधरी साहब का स्थान लिया है। सोमा मंडल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से 1984 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, यानी कि बीटेक किया था किसमें? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सेल की स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख प्लांट हैं भिलाई में भी सेल है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर, ठीक है। अब हमको ये बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके कि भिलाई कहाँ पर है, दुर्गापुर कहाँ पर है, राउरकेला कहाँ पर है, बोकारो कहाँ पर है और बर्नपुर कहाँ पर है। देखें कितने आप लोग टैलेंटेड हैं और कितना आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा बीच बीच में आपसे पूछते रहते हैं कि ये कहाँ पर है, ठीक है। बाकी देखिए मेरे को बताने हम तो बता ही देंगे आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा अपने स्तर से प्रयास करें, ठीक है। लकीर के फ़कीर ना बने। अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ कोई चीज़ तो उसमें आप थोड़ा सा ऐड ऑन करने का प्रयास करें, ठीक है, कि मतलब सिर्फ जो सर ने बता दिया सिर्फ उतना ही ना रखें, थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करें, ज़्यादा नहीं। मूल चीज़ें हम कवर कर ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मतलब मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप लोग पढ़ाई में थोड़ा सा उत्सुकता लाएँ, थोड़ी सी जागरूक हों, इसलिए आपसे पूछ लेते हैं। चलिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है शीलवर्धन सिंह, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको कहते हैं CISF के महानिदेशक DG नियुक्त किए गए हैं। ये बिहार कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ये अधिकारी हैं। नई नियुक्ति से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक या IB में ये विशेष निदेशक थे। सिंह का कार्यकाल अक्टूबर 2023 तक रहेगा, लगभग वही 1 साल का इनका कार्यकाल है। सिंह को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये इनके बारे में थे फैक्ट। नेक्स्ट है निधि छिब्बर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, ठीक है। ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसकी ये अध्यक्ष बनाई गई हैं। कौन? निधि छिब्बर। छत्तीसगढ़ कैडर की 1900 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा की ये अधिकारी हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। छिब्बर वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थीं, लेकिन इनको अब जो अध्यक्ष बना दिया गया है। इन्होंने विनीत जोशी साहब का स्थान लिया है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, गठन हुआ था। नेक्स्ट है तरुण कुमार साहब, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। तरुण कुमार हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, मोदी जी के बड़े ही विश्वसनीय हैं। ये 30 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके, यानी कि रिटायर्ड अफसर, ये IAS अफसर हैं, सेवानिवृत्त हुए थे 2021 में। वह इस पद पर कार्यभार संभालने के 2 वर्ष या अगले आदेश तक ये बने रहेंगे, ठीक है। यानी कि 2 साल का इनका कार्यकाल है, या इससे पहले भी हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, या फिर जब भी अगला आदेश आएगा हो सकता है इनका जो है कार्यकाल का विस्तार कर दिया जाए, एक्सटेंशन कर दिया जाए, ठीक है। तो जब तक मतलब अब केंद्र सरकार जो भी गृह मंत्रालय चाहेगा या मोदी जी चाहेंगे। कपूर का केंद्र सरकार में सचिव का रैंक और वेतनमान होगा, यानी जो सचिव का पद रैंक होता है वो रैंक होगा और उसी हिसाब से इनको वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट है गुरबीर पाल सिंह साहब। गुरबीर पाल सिंह राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के 34वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वह लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच का स्थान लेंगे, इनके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने 1987 में पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया है। ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के साथ साथ NCC के पूर्व छात्र हैं और NCC की स्थापना जो है
16 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है रंजीत रथ, सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक, ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ये नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा साहब का स्थान लिया है। रंजीत ने आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की, 2 जगह से उन्होंने पढ़ाई की है आईआईटी से। रंजीत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में यह पद संभालने वाले सबसे युवा अधिकारियों में से हैं। रंजीत रथ 2032 में सेवानिवृत्त होंगे। काफ़ी लंबी इनकी सेवा है, करीब अभी 10 साल सेवा इनकी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1959 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में इसका मुख्यालय पड़ेगा आपका। नेक्स्ट है संजय अरोड़ा साहब, देख सकते हैं आप इनको, ये दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। ठीक है, पुलिस कमिश्नर बनाए गए। इन्होंने राकेश अस्थाना साहब का स्थान लिया था। अभी तक राकेश अस्थाना पुलिस कमिश्नर थे दिल्ली के। संजय तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं ये। संजय वीरप्पन गिरोह का उन्मूलन करने वाली स्पेशल टास्क फोर्स STF, ठीक है, एसपी थे जब ये वीरप्पन, आपने सुना होगा ना कि चंदन तस्कर वीरप्पन, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और मतलब लोग मूछें देख के डर जाते थे। चंदन तस्कर जो चंदन की लकड़ी का मतलब अवैध व्यापार और हाथी के दांतों का अवैध व्यापार करता था, तो वो जो है, तो उसका जब खात्मा हुआ था, उसके जब गिरोह पर छापा पड़ा था, उसको जब मारा गया था, तो उसमें जो है जो STF का गठन किया गया था, उसमें जो है उस समय ये SP के पद पर, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर ये कार्यरत थे। संजय अरोड़ा को 2004 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 2014 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, पुलिस विशेष कर्तव्य पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक और संयुक्त राष्ट्र शांति पदक सहित कई पदकों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये तो मेन थे, इसके अलावा बहुत सारे पदक हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। तो ये इनके बारे में था। और लास्ट हैं आपके आज के प्रणय वर्मा साहब, ये है साहब, वरिष्ठ राजनयिक प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। प्रणय वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत थे। ठीक है, वियतनाम में राजदूत थे, लेकिन बांग्लादेश में उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। ये विक्रम दोरई स्वामी की जगह लेंगे। ठीक है, प्रणय भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं, IFS सेवा के इंडियन फॉरेन सर्विस। इन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पूर्व एशिया डिवीजन के संयुक्त सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है प्रमुख 15 चर्चित व्यक्ति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरह मतलब कि 5, 6, 7 वीडियो में हम जो भी चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित महिलाएं हैं, या कुछ ऐसे लोग थे जिनके निधन हो गए हैं, तो ये सारा कवर आपको करा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे चर्चित स्थल पर, प्रमुख योजनाएं, ठीक है, दिवस, सप्ताह, और ये जो है जो भी मतलब होती हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, प्रमुख सम्मान है, राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल पुरस्कार, खेल व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये जो है हम लोग सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे और पूरा जनवरी 2022 से लेकर के अभी तक का हम लोग पूरा करंट अफेयर्स कवर करने का प्रयास करते हैं। बाकी का भी आगे आपको मिलता रहेगा और सामान्य अध्ययन की कक्षाएं भी बहुत जल्दी हम प्रारंभ करेंगे, वीडियो लेकर के बीच बीच में आएंगे। ठीक है, तो जैसे जो प्रमुख टॉपिक है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो प्रमुख टॉपिक है जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो भी सीरीज हम जल्दी लेके आने वाले हैं, ताकि जो वैकेंसी हमारी आने वाली है आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में, और आई थिंक अगले साल जो आपकी फरवरी या मार्च में परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आप लोग अभी से तैयार हो सकें। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।